स्टेबिलिटी होगी तो फिर मईशत काबू में नहीं आ सकती। तो क्या आपको लगता है हमें इस हुकूमत को मजीद टाइम देना चाहिए, हमें इनको टिक के काम करने देना चाहिए, तो उससे बेहतरी आएगी? देखिए, नियाज़ी साहब के इब्तिदाइया का जवाब तो भट्टी साहब देंगे, मैं क्या दूं। दूसरी बात ये थैंक यू सर। दूसरी बात ये कि बदर साहब वो पहलू बदल रहे हैं इब्तिदाइया देने के लिए, आपको नजर नहीं आ रहे, मुझे नजर आ रहे हैं, वो पहलू बदल रहे हैं। दूसरी बात ये कि जवाब मेरा नहीं में है, बस कर जाए फवाद चौधरी साहब, कितनी गलत बयानी करेंगे आप, बहुत हो गई। अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मुश्किल वक्त गुजर गया है, अभी तो ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ है, मेरा ख्याल है चंद हाल ही की कोई तकरीर मुझे याद है जिसमें उन्होंने पूरी कौम से कहा था कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। उसके क्या माने हुए कि अब महंगाई नहीं होगी, उसके क्या माने हुए कि अब खुशहाली आएगी। और आज भी आप ये रोना रो रहे हैं, और कम से कम आप तो बिल्कुल भी ना रोएं, क्योंकि आप तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ थे। पहले तो एतराफ करें, माफी मांगें, माजरत करें, बताएं कि उनकी हुकूमत के साथ आप क्यों गए थे और फिर क्या वजूहात थी जिसकी बुना पे आप उनसे अलग हुए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। ये 2018 में बात अच्छी लग रही थी कि जी पिछली हुकूमतों ने बहुत ज्यादती की, पिछली हुकूमतों की बहुत से फ्लॉज हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, करप्शन के बेइंतहा केसेस हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, उनके दौर में भी महंगाई बहुत थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन 3-3.5 साल बाद अगर कोई मिनिस्टर और गवर्नमेंट का स्पोक्समैन ये बात करे कि जी ये 10 साल की उनकी वजह से हम भुगत रहे हैं, तो ये तो इमरान खान ने कहा था कि मैं 6 महीने में दूर कर दूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे हम। ये सारी बातें इमरान खान खुद करते रहे हैं। 3.5 साल बाद ये नहीं चलेगा कि आप ये कहें कि जी पिछली हुकूमतों का देना है। पहले तो बताएं आपने क्या किया उन चीज़ों के लिए, कौन सी आप रिफॉर्म्स लेकर आए, कौन सी ऐसे चीज़ें लेकर आए जिसकी अब अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे दी गई, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिछली हुकूमतों का वो है? आपने तो दे दी, इसका मतलब है मुल्क में खुशहाली है, लोगों को जॉब्स मिल गई हैं। और आप ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से बिल्कुल हट के बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजें तो बेहतर हो गई हैं, तो फिर कैसे पिछली हुकूमतों की वजह से? मेरा ख्याल है कि IMF की जो वार्निंग है हमारे लिए, हुकूमतों के लिए तो ये मैटर नहीं करती, लेकिन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत तबाही हो गई है। बिजली की कीमतें, दवाओं की कीमतें, अब तो पेट्रोल जो है वो अपने ऊपर डालने के लिए भी नहीं रह गया, इतना महंगा होता जा रहा है पेट्रोल। खुदा का खौफ करें, एडमिट करें कि आपसे नहीं चीजें समझ रही, एडमिट करें कि रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही। सर वैसे IMF से अभी मुज़ाकरात होने हैं, वो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं। मौजूदा वजीर खजाना क्या आपको मौजूदा वजीर खजाना क्या आपको लगता है कि आए ही इसीलिए थे कि IMF से जरा अच्छी डील ब्रोकर कर सके? तो अगर ये सब कुछ रुक जाए या ना हो, आप सोचें 3 साल में चौथे वजीर खजाना है, यानी गवर्नमेंट के अंदाज भी तो देखें ना आप, कि अभी एक फाइनेंस मिनिस्टर अपना काम शुरू ही करता है कि एक और फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है, वो अपना काम शुरू करता है, एक और फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है, वो अपना काम किसी हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना लगता है, एक और फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है। ठीक है, अब पता नहीं शौकत तरीन साहब जो है वो कब तक के लिए हैं, लेकिन ये बात अब नहीं, मिनिस्टर रहते भी है या मुशीर हो जाते हैं। हाँ ठीक है।